हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, दैट इज़ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के केस में एक क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मशीनरी अकाउंट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए मैं DK गोयल बुक का क्लास 11th का जो अकाउंट्स का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर मैं 5 का यूज़ करूँगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2016 A Limited purchased a machine for rupees 2,40,000 and spent rupees 10,000 on its erection. On 1st July 2016, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st July 2018, the machinery purchased on 1st July 2016 was sold for rupees 1,43,000 and on the same date, a new machinery was purchased at a cost of rupees 2 lakhs. Show the machinery account for the first 3 calendar years after charging depreciation at 5% by the straight line method. दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे 3 अलग अलग मशीन्स हम लोगों ने खरीदा है। एक हम लोगों ने खरीदा है 1 जनवरी 2016 को, सेकेंड मशीन हम लोगों ने खरीदा है 1 जुलाई 2016 को, थर्ड मशीन हम लोगों ने खरीदा है 1 जुलाई 2018 को। तो हम लोगों ने 3 अलग अलग मशीन का 3 नाम दिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका नाम मैं दे रहा हूँ M1, M2 और M3, ठीक है। और इसमें से बोला हुआ है कि जो फर्स्ट वाला मशीन है M1 वो 1 जुलाई 2018 को बिक्री हो गया, बेच दिया गया फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 1,43,000। तो हम लोग इस मशीन को बेचते समय जो लॉस या प्रॉफिट होगा उसका भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर का यूज़ किया गया है। कैलेंडर ईयर मतलब हम लोग का जो ईयर है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन दिसंबर, ठीक है। तो चेक करते हैं। 1 जनवरी 2016 को मशीन M1 परचेज हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेबिट साइड में मैंने आपको शो कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो टू बैंक अकाउंट। मशीन जब खरीदते हैं तो चेक से जनरली पेमेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने टू बैंक अकाउंट दिखाया। M1 फर्स्ट मशीन हम लोगों ने खरीदा फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 2,50,000। कैसे आया 2,50,000, उसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिखाया। 2,40,000 रुपीज़ मशीन का नॉर्मल प्राइस था। उसके अलावा 10,000 रुपीज़ उसका इरेक्शन में खर्च हुआ। तो टोटल मिला करके मशीन के केस में 2.5 लाख रुपया का पेमेंट हुआ। तो 2.5 लाख रुपया को हम लोग अब मशीन का कॉस्ट मानेंगे। और मेथड जो है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर यूजिंग डिप्रिसिएशन। तो आइए देखते हैं डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में मैंने दिखाया। M1 के केस में 2.5 लाख का मशीन था, 2.5 लाख का 5% रेट था मशीन का डिप्रिसिएशन। तो 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 रुपया, 12,500 रुपीज़ फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन हुआ। सेकेंड मशीन जो है वो हम लोगों ने सेम ईयर में हम लोगों ने परचेज किया, दैट इज M2 फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डेबिट साइड में टू बैंक करके दिखाया। सेकेंड मशीन पे भी हम लोगों को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, बट इस समय याद रखना है कि हम लोग फुल ईयर मशीन को यूज़ नहीं किए। 1 जुलाई से लेकर के हम लोग 31 दिसंबर तक हम लोगों ने यूज़ किया। तो इसका मतलब 6 मंथ्स हो रहा है। तो हम लोग 6 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते समय। तो कैलकुलेशन होगा मशीन का अमाउंट, सेकेंड मशीन का अमाउंट था 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज 5% मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जितना टाइम के लिए हम लोग मशीन को यूज़ कर रहे हैं दैट इज 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स इन अ ईयर दैट इज इक्वल टू 2,500 रुपीज़। तो टोटल मिला करके दोनों मशीन्स मिला करके मशीन 1 का डिप्रिसिएशन 12,500 के साथ हम लोग मशीन 2 का डिप्रिसिएशन 2,500 को प्लस कर दिए। तो टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 15,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल जो लेजर का है डेबिट साइड का में हम लोगों ने टोटल किया मशीन अकाउंट का
2,50,000 प्लस 1 लाख 3,50,000 रुपीज़ आया। उसमें से 15,000 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो 3,50,000 माइनस 15,000 दैट इज़ हम लोगों का बैलेंस शीट आ रहा है 3,35,000 रुपीज़। तो 3,35,000 रुपीज़ हम लोगों का बैलेंस शीट होकर के आ जाएगा। और हम लोगों का लेजर का दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल दिखेगा, ठीक है, दैट इज़ 3,50,000 रुपीज़। अब ये जो हम लोग 3,35,000 रुपीज़ आप लोग बैलेंस शीट देख रहे हो, इसको हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में दैट इज़ 2017 के बिगिनिंग में 1 जनवरी 2017 को 2 बैलेंस शीट करके दिखाना है। 3,35,000 रुपीज़ आप लोग देख पा रहे हो। तो 1 जनवरी 2017 को जो 2 बैलेंस शीट है वो वहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि हम लोगों ने साइड्स को चेंज किया, मतलब बैलेंस शीट जो कि क्रेडिट साइड में था वो अमाउंट हम लोगों का डेबिट साइड में आकर के 3,35,000 रुपीज़ शो कर रहा है। हाँ, तो 3,35,000 रुपीज़ हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखाया। इसके अलावा अब हम लोग 31 दिसंबर 2017 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग शो करेंगे, जो कि मशीन 1 का भी डिप्रिसिएशन दिखाया जाएगा, मशीन 2 का भी डिप्रिसिएशन हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग शो करने वाले हैं। मशीन 1 का डिप्रिसिएशन 12,500 रुपीज़ जो कि ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसको फिर से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहता है। अगर कोई भी चेंज इन द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ यूज़ में अगर कोई डिफरेंस नहीं आता है तो हम लोग का डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलवेज क्या रहेगा, ईयर बाय ईयर सेम रहेगा अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसीलिए सिंस डिप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इस मेथड का नाम, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि M1 के केस में 12,500 रुपया वो तो फिक्स हो गया। सेकेंड मशीन के केस में आप देखो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 6/12 किया था, बिकॉज वो फर्स्ट ईयर के केस में हम लोग उसको जुलाई से लेकर के दिसंबर तक यूज़ कर रहे थे, इसीलिए 6/12 करना पड़ा था। बट सेकेंड ईयर में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में फुल ईयर मशीन को यूज़ किए, दैट इज़ बाई डायरेक्ट 1 लाख इंटू 5% हम लोगों ने किया, और डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेकेंड मशीन का आ गया 5,000 रुपया। फिर हम लोगों ने 12,500 रुपया का डिप्रिसिएशन मशीन 1 का और 5,000 रुपया का डिप्रिसिएशन मशीन 2 का, दोनों को प्लस करके 17,500 रुपया का डिप्रिसिएशन दिखाया, जिसमें से अब इस 17,500 रुपया का डिप्रिसिएशन को 3,35,000 रुपीज़ जो कि बैलेंस शीट का अमाउंट था उससे घटाएं, और बैलेंस शीट का अमाउंट हम लोगों का आ गया 3,17,500 रुपीज़। अब ये जो 3,17,500 रुपीज़ का बैलेंस शीट आ रहा है, इसको हम लोगों ने 2 बैलेंस शीट करके शो किया। यहाँ पे 2 बैलेंस शीट 3,37,000, 3,17,500 सेम। अच्छा, अब 1 जुलाई 2018 को हम लोगों ने थर्ड मशीन 2 बैंक अकाउंट करके यहाँ पे दिखाया M3, जिसका अमाउंट था 2 लाख रुपीज़। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई 2018 को फर्स्ट वाला जो मशीन था M1 उसको हम लोगों ने बेच दिया, तो उसका डिप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट किया। तो बाई डिप्रिसिएशन M1 का 2,50,000 रुपीज़ का मशीन था, मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 5% था, मल्टीप्लाइड बाई हम लोग 6 मंथ्स ले रहे हैं, जनवरी से लेकर के जुलाई तक, क्योंकि जनवरी से लेकर के जून तक, क्योंकि 1 जुलाई को हम लोगों ने थर्ड वाला मशीन को हम लोगों ने बेच दिया। तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने तक हम लोगों ने उसको यूज़ किया, तो इसलिए फिर से 6/12 करना पड़ा। तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन आ गया 6,250 रुपीज़, मशीन 2 का फुल 5,000 रुपीज़, मशीन 3 के केस में यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 5% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाई फिर 6/12 करना पड़ा, क्योंकि जुलाई से लेकर के थर्ड वाला मशीन को हम लोग दिसंबर तक यूज़ किए ईयर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स हम लोगों ने इसको यूज़ किया, तो इसलिए 6/12 हुआ। इसका अमाउंट हो गया 5,000 रुपीज़। तो टोटल डिप्रिसिएशन हम लोगों का मशीन 1 का 6,250 के साथ, सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन 5,000 के साथ, थर्ड मशीन का डिप्रिसिएशन 5,000 को ऐड करने के बाद टोटल डिप्रिसिएशन आ रहा है 16,250 रुपया। 16,250 रुपया का डिप्रिसिएशन दिखाने के बाद जो हम लोगों ने सेल वैल्यू है मशीन 1 का वो दिखाया, तो बाई बैंक अकाउंट करके सेल ऑफ M1 1,43,000 रुपीज़ में हम लोगों ने फर्स्ट वाला मशीन को बेच दिया। इसके अलावा लॉस ऑन सेल का कैलकुलेशन अलग से करना पड़ा, वो मैं आपको अलग से दिखाने वाला हूँ।
जो सब माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ सेल का अमाउंट 75,750 रुपीज़ हम लोग का आया। मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ कि वो कैसे आया। अब टोटल ऑफ लेजर 5,17,500 में से 16,250 for 1,43,000 और 75,750 तीनों को माइनस करने के बाद बैलेंस रेडी आ गया हम लोगों का 2,82,500 रुपीज़ मशीन का। अब हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो कैलकुलेट हुआ है वो कैसे हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साइड में मैंने कैलकुलेशन किया है, ये यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए मशीन वर्क का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वर्क हेडिंग देने के बाद मैंने सबसे पहले कॉस्ट को दिखाया। मशीन वर्क का कॉस्ट था 2,50,000 रुपीज़। उसमें से जब तक वो सेल नहीं हुआ था तब तक हर एक ईयर में जितना जितना डिप्रीशिएशन चार्ज हुआ था उसको सभी को एक साथ टोटल करके हम लोगों ने कैलकुलेट करके हम लोगों ने उसको माइनस किया। इसमें 12,500 रुपया का डिप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर का था मशीन वन का, सेकेंड ईयर में भी 12,500 रुपया का डिप्रीशिएशन था, जबकि थर्ड वाले ईयर में जब उसको बेच रहे थे उस साल उसका डिप्रीशिएशन हुआ था 6,250। 12,500 फर्स्ट ईयर का डिप्रीशिएशन, सेकेंड ईयर का 12,500 और थर्ड ईयर का 6,250 रुपया का डिप्रीशिएशन मिला करके टोटल डिप्रीशिएशन मशीन वन पे अब तक का चार्ज हो चुका है 31,250 रुपीज़। इस 31,250 रुपीज़ जो कि अब तक का टोटल डिप्रीशिएशन है मशीन वन का, उसको 2.5 लाख रुपया उसका कॉस्ट था, उसमें से माइनस करने के बाद 2,18,750 रुपया आया है। 2,18,750 रुपया उसका बुक वैल्यू हो रहा है। इस बुक वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना में हम लोगों ने उसको बेचा। हम लोगों ने उसको बेचा है फॉर अ सेल वैल्यू ऑफ 1,43,000 रुपीज़। आप देख रहे हो 2,18,750 रुपया का कीमत का सामान आप अगर 1,43,000 रुपीज़ में बेच दोगे तो महंगा सामान को आप सस्ते में बेच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे लॉस का अमाउंट डिफरेंस अमाउंट होता है 2,18,750 माइनस 1,43,000 रुपीज़, लॉस का अमाउंट हो जाएगा 75,750 रुपीज़। इस लॉस को आप क्रेडिट साइड में लेजर का आप शो कर देना, आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।